जी कहते हैं रात को बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए, बरकत बनी रहे घर में, इसलिए पूरा रसोई में साफ सफाई पूरी करके बर्तन भी आपके सिंक में नहीं होने चाहिए। इस रूप में आप रात को रसोई छोड़िए। गुरु जी के चोले, उनका रख रखाव आपको प्रॉपर पूरा करना है। ऐसे नहीं कहीं भी रख दिया, नहीं, प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि मालिक का दिया हम पहनते हैं, हम खाते हैं, हम मालिक के दिए घर में रह रहे हैं। तो यदि मालिक को घर में हमने विराजमान किया है तो फिर वो तो मुखिया हो गए घर के, उनको तो सर माथे, उनकी हर एक चीज को, अपने काम पीछे छूट जाए पर गुरु जी का काम नहीं छूटना चाहिए। पर यदि आप गृहस्थ हैं, अगर परमानेंट गद्दी आपके घर में, परमानेंट दरबार है, तो उस कंटेक्स्ट पे अगर आप आए तो फिर आप गुरु जी की सेवा में थोड़ा भी चूक नहीं होनी चाहिए। गुरु जी कहते सी कि चौकन्ने रहो, जब सेवा में रहो गुरु जी के तो चौकन्ने होके रहो। आपने देखा होगा कि जो मालिक ने गद्दी बख्शी है, जो ब्लेसिंग गुरु जी की मिली है, पीछे गुरु जी की गद्दी है, मैं यहां से दिखाती हूँ। ये गुरु जी की जो गद्दी है गुरु महाराज की दी हुई है संगत जी। और मेरे खुद में मैं कहती हूँ, मैं सामर्थ्य, मैं गुरु जी को बोलती हूँ, गुरु जी अपनी सेवा के लायक आप खुद बनाओगे, हमें उतना सामर्थ्य नहीं है कि हम आपकी सेवा कर सकें। थोड़ी बहुत जो होती है, भोग लगाना, जो भी कुछ आपने सिखाया है हमें इस दास को, उतना मालिक की कृपा से जितना संभाल हो पाती है, क्योंकि गृहस्थ भी जरूरी है, अपने घर की जिम्मेदारियां भी जरूरी है। आप गुरुजी के लिए आप अपने पूरे परिवार को नहीं छोड़ सकते, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं छोड़ सकते। तो यदि कोई गुरुजी इस रूप में करते करते अपनी खुद की जिम्मेदारियों को छोड़ के आगे बढ़ रहा है ना, तो वो जिम्मेदारी कोई फायदा नहीं है, वो गुरुजी उस सेवा से खुश नहीं है। क्योंकि गुरुजी कहते हैं मेरे दरबार में आके हाजिरी भी तभी लगती है जब तुम अपना घर में अपनी जिम्मेदारियां पूरी करके जब तुम मेरे पास आते हो। गुरुजी उसमें ज्यादा खुश है, भले ही आप थोड़ा लेट आ जाओ, क्योंकि मालिक को पता है किसके घर में क्या, कौन कितना डिपेंडेंट है। आपके बिस्तर कोई नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई आपकी राह देख रहा हो कि अच्छा वो आएगी या आएगा, फिर ये काम करे, ये मुझे करके देगी। किसी को चाय पानी, खाना पीना सब कुछ करा करके तब आप गुरुजी के पास में सत्संग में आओ। और वैसे ही गुरुजी की सेवा में भी, गुरुजी की सेवा में आप अपने परिवार को पीछे नहीं कर सकते। अगर मौज आ जाए तो हो सकता है गुरुजी पूरे परिवार को इस सेवा में ले लें, तो वो मालिक की कृपा है, सब पे, सभी पे अलग अलग है।